वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो सीरीज़ है 5.2 की आगे बढ़ा रहे हैं। 12th NCERT जो चल रहा था, हमने अवकलन में 5.2 प्रश्नावली के 1 से 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 9th की चर्चा करेंगे, 9th और 10th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे आज। तो इसमें लिखा है कि f(x) बराबर mod x माइनस 1 और इसके बाद में दे रखा है हमें x बिलोंग्स r और वो कह रहा है कि x बराबर 1 पर हमें चेक करना होगा कि ये अवकलित है या नहीं। सिद्ध करना है अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जरूरत किस बात की है? तो जरूरत है दो चीजों की निकालने की। पहला होगा LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RSD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दो चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, एक LSD और दूसरा कौन, RSD। और इसको सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल कतई नहीं है। तो क्या फॉर्मूला हमारा रहेगा LSD के लिए और क्या रहेगा RSD के लिए? तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट, यहाँ फॉर्मूला जो होगा लिमिट h अप्रोचेस 0, अप्रोच इसकी कहाँ है, 0 की तरफ है। पहले नंबर पे हम लोग याद कर रहे हैं LSD की बात कर लें, LSD। यहाँ लिखना पड़ेगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर LSD आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस h। 1 माइनस h क्या होगा, 1 माइनस h की अगर बात करें तो 1 माइनस h के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि आखिरकार क्या लिखें। तो आप पहले समझ लीजिए आखिरकार इस फॉर्मूले को यूज हम लोग कैसे करेंगे। ये रफ सेशन अभी चल रहा है, इसके बाद में हम लोग फेयर पे आएंगे। तो ये रहा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के स्थान पे कितना वैल्यू लिखा है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि 1 माइनस जो है h है। 1 माइनस h कहाँ लिखेंगे, तो 1 माइनस h यहाँ लिखिए। तो देखिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं आएंगी हमारी। तो यहाँ हम लिखेंगे f 1 माइनस h, तो 1 माइनस h। जैसे ही 1 माइनस h यहाँ लिखोगे x के स्थान पर, तो यह मॉडुलस में क्या होगा, तो मॉडुलस के अंदर यानी कि मॉड के अंदर x के स्थान पे जब 1 माइनस h लिखोगे, 1 माइनस h और इधर लिखा है माइनस के क्या 1, तो आप देख पाए कि f 1 माइनस h की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, मॉड के अंदर 1 माइनस h माइनस के 1। इसके बाद में f ऑफ 1 क्या होगा, तो f मतलब ये f, x के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो f x के स्थान पे क्या किसका मान चाहिए, तो 1 का चाहिए। तो x के स्थान पे हम 1 रखेंगे, जैसा कि x के स्थान पे ऊपर हमने कितना लिखा था, 1 माइनस h लिखा था और माइनस के 1 यहाँ पे लिख दिए थे। f1 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा गया f1 x के स्थान पर, तो 1 माइनस 1 और आप सब जानते हैं 1 माइनस 1 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब फॉर्मूले को यूज कर देंगे, फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हमारा फॉर्मूला यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब RSD लेने पर, और किस बिंदु पर, x बराबर कहाँ निकाल रहे हैं, तो x बराबर 1 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ फॉर्मूले में 1 हमने लिखा। अगर हम बात कर रहे होते x बराबर 2 की, तो यहाँ फॉर्मूले में लिखते 2 माइनस h। आप समझ पाए, x बराबर 1 के लिए बात हो रही, तो यहाँ पे 1 माइनस h लिखेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 10 में हम लोग देखेंगे, वहां दो बिंदुओं पर चीजें पूछी गई, x बराबर 1 पर और x बराबर किस पर, 2 पर। तो यहाँ a माइनस h होता है, वैसे क्या होता है, a माइनस h होता है, लेकिन हम लोग निकालते क्या है, 1 माइनस h। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अगर x बराबर 1 पे पूछे तो यहाँ 1 माइनस h लिखिए। LSD क्या होगा, तो लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 f1 माइनस h, पूरे तरीके से लिखेंगे f1 माइनस h। 1 कहाँ से आई, तो 1 आई जहां पे हमें निकालना है ये पॉइंट x बराबर 1 पर, माइनस के f ऑफ 1 और इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा h, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का h क्यों, जरूरत क्या है, तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा माइनस की चीजें ली जाती हैं और राइट हैंड साइड में कैसी चीजें लेते हैं, पॉजिटिव। जैसे नंबर सिस्टम में अगर बात करें तो ये ऑरिजिन रहा हमारा,
लेफ्ट में जो चीज़ें होती हैं, लेफ्ट में यहाँ खड़े हो जाइए और लेफ्ट में इसके हमेशा नेगेटिव, और अगर हम राइट की अगर बात करें तो राइट में हमेशा कैसी वैल्यूज लेनी है, हमें पॉजिटिव लेनी है। तो लोगों का मत था कि लेफ्ट में जो चीज़ें होती हैं वो नकारात्मक होती हैं। यूरोप में भी, यूरोप के अंदर पहले धारणा थी कि लेफ्ट हैंड से जो लिखते हैं वो अच्छी प्रवृत्ति के लोग नहीं है, उन्हें बुरी प्रवृत्ति के लोग माना जाता था, इसीलिए लेफ्ट को नेगेटिव और राइट को हमेशा क्या, पॉजिटिव हम लोग मानते हैं। तो 1 माइनस एच का जो मान है, तो 1 माइनस एच का मान हमने निकाला कितना, तो आपके बिल्कुल सामने लिखा है। क्या लिखा है, तो मॉड के अंदर 1 माइनस एच माइनस के 1, माइनस के स्थान पे माइनस, F1 का मान क्या है, तो 1 माइनस 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क विशेष नहीं पड़ने वाला है। 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा और माइनस एच के स्थान पे माइनस एच, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ आएगा क्या, तो माइनस एच और ये 0 हो गया। इधर क्या लिखा है, तो माइनस के h लिखा है। तो माइनस एच जब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस का h आप निकाल लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h अप्रोचेस 0, h अपॉन h, लेकिन किसके, नेगेटिव के। आप सब जानते हैं कि h अपॉन h का जो मान होगा, इसका मान, इस पूरे व्यवस्था का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान होगा कितना, 1, लेकिन किसके, तो माइनस चिन्ह है, इसका मतलब माइनस 1 होगा। तो LHD की जो वैल्यू है वो -1 आई। अब आगे हम लोग देखेंगे RHD की वैल्यू को। तो इसमें x बराबर 1 पर अवकल नियता, x बराबर 1 पर, अब उसने लिखा है x बराबर 1 पर आपको चेक करना है, निकालना पड़ेगा आपको RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र होगा लिमिट h अप्रोचेस 0, क्या होगा, तो f, अभी हमने कहा था 1 माइनस एच लिखिए। 1 माइनस एच कब, जब आप लेफ्ट निकाल रहे हैं, और राइट के केस में हमेशा आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो किस बिंदु पर, 1 पर ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एच, 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 प्लस एच करिए, माइनस f ऑफ 1, यहाँ पे F1 निकालना पड़ेगा। इसके बाद में नीचे लिखना पड़ेगा h, ये फॉर्मूला है जिसको आप कंठस्थ कर लें। बस इतनी बात याद रखें कि x बराबर 1 पर निकाल लें तो यहाँ पे 1 लिखिए, राइट है तो प्लस लगाइए, लेफ्ट है तो यहाँ पे क्या करिए, माइनस लगाइए। अब इस वाले फंक्शन को यहाँ रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ x लिखा है, f के बाद में x लिखा है, और यहाँ लिखा है f के बाद में 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी इस मॉडुलस के अंदर, वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो इसने लिखा है कि f(x) बराबर मॉड x माइनस 1, आपको वैल्यू नंबर 1 चाहिए किसकी, तो f 1 प्लस एच की। तो 1 प्लस एच क्या होगा, x के स्थान पे 1 प्लस एच लिखिए, 1 प्लस एच माइनस के कितना, 1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, तो आपका जो आंसर हो गया वो कितना होगा, h आएगा प्लस का। तो f 1 प्लस एच की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर पाए, छांट पाए, h है। इसके बाद में आपको चेक करना पड़ेगा f(1) के स्थान पे क्या मान होना चाहिए, तो f लिख लिया। अब f के स्थान पे x के स्थान पे कितना, 1 लिखेंगे, यही तो रखना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन में फंक्शन हमें गिवन है। तो देखिए, तो x के स्थान पर 1 लिखिए, तो 1 यहाँ पे हमने लिखा, मॉड के अंदर 1 माइनस 1, तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 हम लोग लिख देते हैं f1 के स्थान पर। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से वैल्यूज को हम लोग पुटअप करेंगे। यहाँ लिमिट h अप्रोचेस 0, f के स्थान पर f, लेकिन ध्यान दीजिए f 1 प्लस एच के स्थान पर अगर डायरेक्ट मान लिखना चाहें तो कितना होगा, तो मॉड के अंदर वैल्यूज हमारी आएंगी कितनी, 1 प्लस एच माइनस के 1, और इसके बाद में f ऑफ 1 का जो मान है तो 1 माइनस 1 यहाँ लिखना ही पड़ेगा। अपॉन में अगर बात करें तो h लिखनी पड़ेगी प्लस की, आप सब जानते हैं प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो होगा क्या, लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ प्लस की h और नीचे भी प्लस की h, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा कितना, 1। आप सबने अभी देखा कि LHD हमारी निकली थी -1,
और RHD क्या निकली थी, तो RHD हमारी निकली थी क्या, प्लस की 1। इसके आगे हम लोग लिख देंगे, इसके आगे LHD बराबर नहीं है RHD के। यही सिद्ध करना था कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है वो किसी भी प्रकार से अवकलनीयता प्रदर्शित नहीं करता है। LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 पर LHD बराबर नहीं है RHD। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये भी सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) जो है महत्तम पूर्णांक फलन, ये महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसी को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। वो कह रहा है कि कहाँ कहाँ से x का मान हो सकता है, तो x का मान होगा 0 से बड़ा और इसके बाद में 3 से क्या छोटा, 3 से छोटा होगा x का मान और 0 से बड़ा। और किस किस बिंदु पर हमसे बात पूछी अवकलित नहीं है, एक तो पॉइंट है x बराबर 1 और दूसरा पॉइंट हमारा है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर हमें चेक करना है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख दें 1 प्लस कुछ ऐड कर दें इसमें 0.02, तो इसका मान आप कहेंगे कि इसका मान होगा 1.02। तो फाइनली जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ये वैल्यू बाहर निकलेंगी तो इसका मान होगा सिर्फ और सिर्फ 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका सिर्फ नाम ही है, लेकिन अगर देखेंगे 1.02 का जो मान होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप कहेंगे कि 0.99 या 97 का मान क्या होगा, तो ये होगा 0। 1 से बड़ा नहीं होगा यानी कि कम होता है, 1 से ये बड़ा नहीं होगा यानी कि इसका जो मान होगा वो 0 हम लोग लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लिखें यहाँ कोई दूसरी वैल्यू 2.83, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। होता ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन उसके हिसाब से ये काम नहीं करता है। 2.83 का मान हमने देखा कि इसका मान कितना रहा, 2 रहा। इसी प्रकार से कोई बोले कि बताइए आप 2.63 का क्या मान होगा, तब भी आंसर क्या होगा इसमें, 2 ही होगा। अगर कोई कह दे कि बताइए 0.01 का मान क्या होगा, तो आंसर हम लोग क्या कहेंगे, 0 होगा। समझ गए होंगे बात को। इसी प्रकार से फंक्शन हमें चेक करने हैं कहाँ, x बराबर 1 पर अवकलनीयता हम लोग चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, वही पुरानी बात, LHD लीजिए। LHD लेने पर, तो LHD जब लेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 f, यहाँ फंक्शन क्या लिखा जाएगा, तो आपने समझा था 1 - h - f1, इसके अलावा माइनस के h, अगर लेफ्ट हैंड है तो -h लिखिए। 1 - h का क्या मान होगा, तो अभी आप बहुत सारे मान को समझ पाए थे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका, तो x का, यहाँ पे लिख दिया। x के स्थान पे क्या लिखें, तो x के स्थान पे लिखना पड़ेगा 1 - h। x के स्थान पे क्या है, 1 - h है, तो यहाँ भी लिखिए 1 - h। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने अभी देखा था कि 1 में से अगर कोई चीज सब्सट्रैक्ट होगी यानी कि घटेगी तो इसका मान 0 हो जाता है। मान लीजिए इसका मान हो सकता है कि आ जाए 0.63, तो अब भी इसका मान कितना होगा, 0 होगा। यानी कि 1 से ये मान कम होगा ना, 1 से अगर मान कम होगा तो इसका मान 0 होगा। मान लीजिए इसका मान हो गया 0.68, तब भी इसका मान क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से 0.97 भी रहने पर इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो आप समझ पाए कि 1 - h का जो मान होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार से f1 की अगर बात करें तो f1 का मान भी निकाल लेते हैं। तो f1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो आपने देखा कि यहाँ 1 है, ना तो कोई चीज घट रही है ना कोई चीज जुड़ रही है, इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, f के स्थान पर f हमने लिखा, या डायरेक्ट मान लिख दीजिए, अगर आपको नहीं बढ़ाना तो डायरेक्ट मान लिख दीजिए। इसका जो मान है सामने लिखा गया है 1 - h, और इसका मान कितना है तो वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है f1, और इसके साथ साथ में माइनस का यहाँ क्या है, h है।
1 माइनस एच का मान आपने अभी देखा, 1 माइनस एच का मान क्या होगा, शून्य होगा। 1 से कम, 1 से कम कुछ भी रहे तो शून्य होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। लिमिट एच अप्रोचेस 0, इसका मान शून्य हो गया और ये हो गया -1 और अपॉन में लिखा है माइनस के एच। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, जब कैंसिल आउट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन यहाँ पे एच आया। 1 अपॉन एच का वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो इसका मान होगा क्या, 1 अपॉन शून्य। 1 अपॉन शून्य का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, वो लिख दिया इनफाइनाइट। तो हम लोग देख लेते हैं x बराबर 1 पर आर एस डी, तेजी से देखिए, लिमिट h अप्रोचेस 0, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 प्लस एच, आर एस डी निकाल रहे हैं, अगर आर एस डी होगा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे, और किस पर निकाल रहे हैं, तो x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर निकालेंगे तो 1 प्लस एच कर देंगे आर एस डी की केस में, और यहाँ माइनस के f1 करना पड़ेगा, अपॉन में h लिखना पड़ेगा प्लस के। फंक्शन जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखने पड़ेंगे, यानी कि f1 प्लस एच, यहाँ पे लिखिए 1 प्लस एच, और इसके बाद में इसका जो आंसर होगा वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। अब 1 में कुछ ऐड करेंगे, 1 में कुछ क्या करेंगे, तो यहाँ ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो हमने अभी आपको बताया था 1 में कुछ ऐड करेंगे, हो सकता है इसका मान 1.03 आ जाए, यहाँ 1.03 होगा तब भी इसका मान 1 होगा, हो सकता है 1.5 आ जाए, फिर भी इसका मान कितना लिखना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा। तो इसका जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, कितना मान होगा, तो 1 प्लस एच और f1 जब आप यहाँ पे लिखेंगे इस वाले फंक्शन में, तो f1 बराबर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 लिखेंगे। तो 1 जब आप लिखेंगे तो इसका मान ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, h के स्थान पर h है। 1 प्लस एच का जो मान होगा आप अभी जान पाए, इसका जो मान होगा वो कितना रहेगा, तो इसका मान होगा हमेशा 1। ये 1 और इधर भी 1, अपॉन में कितना है h, ये 0 बन गया, और 0 में जब लिमिट भी पुट करवाएंगे तो फिर इसका मान कितना होगा, तो शून्य ही रहेगा। 0 में आप भाग देंगे तो क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर ये शून्य होता है, तो ये शून्य हो गया। तो आपने अभी देखा कि LSD जो हमारा आया था वो इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित था, और RSD जो हमारा है वो कितना आया, शून्य आया। इसलिए ये दोनों जो बातें हैं x बराबर 1 पर बराबर नहीं है। x बराबर 2 पर भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए x बराबर 2 पर अवकल नीता क्या होगी, तो डायरेक्ट अब आप समझ लेंगे। लिमिट क्या ले लें, LSD ले लें, पहले नंबर पे LSD क्या रहेगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 2 लिखना पड़ेगा, 1 मत लिखिए, यहाँ 2 माइनस एच और माइनस के f2 अपॉन में लिखना पड़ेगा माइनस के h। इतनी बात जरूरी है, वो हम समझ पाए। यहाँ 2 में से कुछ घटेगा, तो 2 में से अगर कुछ घटेगा इसका मतलब बनाएगा, 2 में से अगर आप कुछ घटाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, कुछ भी यहाँ पे घटा दीजिए। 2 में से अगर घटाने के बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे 1.03, 1.04 कुछ भी रहेगा तो इसका मान 1 ही रहेगा। ये आप समझ गए, पिछली बातों को भी ध्यान में कर लीजिए। तो इसका जो मान होगा वो हमारा रहेगा कितना, 1 रहेगा। f2 न तो कुछ घटेगा न जुड़ेगा, इसका मतलब इसका मान माइनस के 2 है, और इधर लिखा है माइनस के h, तो बचेगा कितना, तो हमने अभी जाना लिमिट h अप्रोचेस 0 -1 अपॉन माइनस के h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये फंक्शन लिमिट जब आप रखेंगे तो यहाँ पे 1/0 आएगा। जब 1/0 आएगा तो 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये हमारी क्या रही, LSD रही। इसके बाद में RSD हम यहाँ पे निकालते हैं। RSD में हमने यहाँ प्लस कर दिया और ये वाला प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो 2 में कुछ ऐड होगा, हो सकता है इसका मान 2.03 आ जाए तब भी आंसर कितना होगा, 2.04 आ जाए तब भी आंसर इसका क्या होगा, 2 ही होगा। थोड़ा सा माइन्यूट वैल्यू यहाँ पे ऐड होती है और कुछ नहीं है। यहाँ लिखने का जो तरीका रहेगा कुछ ऐसे, 2 प्लस एच मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसका भी आंसर कितना होगा, 2 होगा।
अपॉन में कितना लिखा है h, यानी कि ऊपर 0 बन जाएगा। अगर 0 बन जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर आंसर क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 0 रहेगा। आपने देखा कि LSD जो आया था, LSD हमारा जो आया था वो आया था अनंत अपरिभाषित। इसके अलावा RSD हमारा कितना आया है, वो शून्य है। इसलिए x बराबर 2 पर ये जो फलन है, जो दिया गया फलन है, अवकलनीयता प्रदर्शित नहीं करता है, अवकलित नहीं है।